हे एवरीवन, आज हम करेंगे जॉन डन एज अ मेटाफिजिकल पोइट के रूप में। ओके, लास्ट वीडियो में हमने एज अ लव पोइट के रूप में क्लियर किया है, तो चलिए देखते हैं। इन एटिमोलॉजिकल सेंस मेटाफिजिकल मीन्स बियॉन्ड द फिजिकल। इट मीन्स समथिंग सुपरनैचुरल, इनकॉर्पोरियल एंड ट्रांसेंडेंटल। साधारण शब्दों में हम मेटाफिजिकल शब्द का अर्थ बताते हैं। यहाँ पे कुछ असाधारण सा, भौतिकता से परे। डॉक्टर जॉनसन सेज दैट, डॉक्टर जॉनसन क्या कहते हैं? मेटाफिजिकल पोइट्री इज नॉट एन इमिटेटिव एक्ट, इट इज़ एनालिटिकल। जो डॉक्टर जॉनसन कहते हैं कि जो मेटाफिजिकल पोइट्री हैं वो किसी की नकल नहीं है, विश्लेषण करती हैं। ठीक है। द मेटाफिजिकल पोइट्स नाइदर कॉपी नेचर नॉर लाइफ। मेटाफिजिकल पोइट्स हैं जो उनकी न तो कोई कॉपी होती है प्रकृति और उनके साहित्य जी, उनकी कोई भी कॉपी नहीं है। देयर थॉट्स आर ओपन न्यू, उनके जो विचार होते हैं वो बिल्कुल नए होते हैं। बट seldom natural, they are not obvious but neither are they just। चाहे वो साधारण हो या फिर चाहे वो असाधारण ही क्यों ना हो, लेकिन जो उनके थॉट्स होते हैं वो उनके अपने होते हैं। ओके गाइज, तो द स्टाइल ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एलिजाबेथन पोइट्री। जो एलिजाबेथन पोइट्री है, जो मेटाफिजिकल पोइट्री एलिजाबेथन पोइट्री से बिल्कुल भिन्न है। मेटाफिजिकल पोइट्री इज पैक्ड विद अफेक्शंस एंड कंसिस्ट। मेटाफिजिकल पोइट्री अफेक्शंस और कंसिस्ट से पैक्ड होती हैं। एवरीथिंग दैट प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन हिज लाइफ और लेफ्ट इट्स मार्क अपॉन हिज माइंड occur in his poems, not as a subject matter but as imagery। मेटाफिजिकल पोइट्री में हर एक की अपनी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका उसमें होती है। कोई भी वहाँ पर विषय वस्तु नहीं होती, सब वहाँ पर जॉन डन ने अपनी कल्पनाएं उसमें व्यक्त की हैं, प्रस्तुत की हैं। आगे जॉन डन है जो एग्जाम्पल देता है। द फ्ली, एक पिस्सू के द्वारा। टू हिम बिकम अ मैरिज वेड, उसे द फ्ली को क्या बताता है? अपना मैरिज बेड बताता है उसको। ठीक है, शादी का बिस्तर। बिकॉज इट विल बाइट द बिलव्ड आफ्टर बाइटिंग द पोइट, क्योंकि वह कवि को काटने के बाद उसकी प्रेमिका को काटेगा। एंड विल दस इंट्रोड्यूस हिज वर्ल्ड इन हर एंड हर्स इन हिम, इससे उन दोनों का परिचय होगा। फ्ली के अंदर दोनों का वर्ल्ड मैच होगा। ठीक है, क्या कहता है कि दिस फ्ली इज यू एंड आई। पोइट कहता है कि ये जो फ्ली है, ये जो पिस्सू है, ये तुम और मैं है। एंड दिस आवर मैरिज बेड, ये हमारा शादी का बिस्तर है। एंड मैरिज टेम्पल, और शादी का मंदिर है। ठीक है, हमने शारीरिक रूप से यहाँ पर शादी की है। ठीक है, तो अ नंबर ऑफ इलस्ट्रेशंस ऑफ सच इमेज कैन बी गिवन नॉट ओनली फ्रॉम हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। बहुत सारे जो ये भरम हैं, जो कल्पनाएं हैं, केवल उसके सॉन्ग और सोनेट्स में ही दिखाई नहीं देती, बट ऑल्सो फ्रॉम ह्यूमन्स एलेजीज सटायर, जो उसके व्यंग्य हैं, एलेजीज हैं, जो भी उन सब में भी इन्हें ये प्रस्तुत की हैं कल्पनाएं। दीज फार फेट्स कंसिस्ट मेक हिम अ मेटाफिजिकल पोइट, जिससे हम उसको मेटाफिजिकल पोइट के रूप में यहाँ पर पाते हैं। जो उसकी ये ऊंची उड़ान है, जो कल्पनाएं हैं, इन सब से वो मेटाफिजिकल पोइट्स कहा जाता है। वन ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, एक और महत्वपूर्ण गुण है जो मेटाफिजिकल पोइट्री का, इज एग्जिबिशंस ऑफ लर्निंग एंड सिकोलास्टिसिजम्स। आध्यात्मिकता और ज्ञान का यहाँ पर प्रदर्शन है, जो कि मेटाफिजिकल पोइट्री का गुण है। जस्ट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट को देखते हुए, डन इज अ मेटाफिजिकल पोइट इन द राइट सेंस। सही मायनों में जो जॉन डन है वो मेटाफिजिकल पोइट है।
Donne feel that it is not enough for a man to have the knowledge of Socrates, Plato and Aristotle. जॉन डन क्या फील करता है कि इतना ही काफ़ी नहीं है एक Donne feel that it is not enough for a man, एक आदमी के लिए काफ़ी नहीं होता सुकरात, प्लेटो एंड अरिस्टोटले का ज्ञान प्राप्त करके, यही एक मनुष्य के लिए काफ़ी नहीं होता. डन एज अ बिलीव्ड हिमसेल्फ टू बी, जॉन डन स्वयं में विश्वास रखता है. इज अ फिलोसॉफिकल और थियोलॉजिकल पोइट, की वह स्वयं एक फिलोसॉफिकल और थियोलॉजिकल कवि स्वयं को मानता है. कॉन्सेंट्रेशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ मेटाफिजिकल, एकाग्रता है जो वो भी एक महत्वपूर्ण गुण है मेटाफिजिकल पोइट्री का. नेक्स्ट देखते हैं गाइस. इन ऑल हिज लिरिकल्स डन होल्ड्स हिज रीडर टू वन आइडिया और अ लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट. उसकी सभी कविताओं में जो जॉन डन है वो अपनी एक विचार से, लाइन से, अपने उसके जो पाठक हैं उन सबको वहाँ पर टिका के रखता है. जॉन डन डेवलप्स दिस थीम विदाउट डिग्रेशंस, बिना किसी रोक टोक के वो अपनी थीम को आगे यहाँ पर बढ़ाता है. सेंट्सबरी कॉल हिम अ वेरी ग्रेट एंड वेरी पजलिंग पोइट. सेंट्सबरी ने जॉन डन को कहा है. द गुड मोरो इज अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव. गुड मोरो जॉन डन की एक पोइम है, उसमें एक लंबी बहस के साथ ये सिद्ध हुआ दैट कि वर्ड ऑफ लव्स इज इन फैक्ट बेटर देन द फिजिकल वर्ड बिकॉज इट इज इमोल. जो प्रेम का जो संसार है वो इस भौतिक संसार से बिल्कुल भिन्न है, क्यों इट इज इमोर्टल, क्योंकि यह अमर है. ठीक है, प्रेम के संसार को यहाँ पर महत्व दिया है गुड मोरो में. सन राइजिंग इज अनदर पोएम. द सन राइजिंग है वो इसकी दूसरी पोएम है. टू इलिस्ट्रेट द पिकोलियर ब्लैंड ऑफ पैसन एंड थॉट को, यहाँ पर सन राइजिंग में उसकी जो फीलिंग्स हैं एंड रेशोनेशंस, सन राइजिंग में इन सब को उसने इन सब के बारे में बताया गया है. उसके पैसन एंड थॉट्स के बारे में, फीलिंग्स एंड रेशोनेशंस के बारे में. इन द कैनोनाइजेशंस एंड द एक्सटेजी वी सी द मिंगलिंग ऑफ पैसन एंड थॉट्स. यहाँ पर भी पैसन और थॉट का ही हमें मिश्रण दिखाई देता है. कंक्लूजन क्या निकलता है? डन इज वैल्यूड इन द 21st century for his power to catch in verse the ring of passion and to render the account of a naked and thinking heart. कंक्लूजन में क्या कहते हैं कि जॉन डन की जो आकर्षकता का जो कारण है 21वीं सदी में, उसकी आकर्षक और उत्तेजना. ठीक है, ये उसकी आगे देखते हैं. हिज स्टाइल इज सडन एंड स्टार्टलिंग. उसका जो स्टाइल है बिल्कुल न्यू और व्यंग्यात्मक है. कीपिंग दिस स्टाइल इन माइंड, स्टाइल को हम माइंड में रखते हुए वी कैन कॉल जॉन डन आ ट्रूली मेटाफिजिकल पोइट. सही मायनों में जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोइट है. डन इज अ मेटाफिजिकल पोइट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इन हिज पोइट्री. जॉन डन को इसलिए भी मेटाफिजिकल पोइट कहा जाता है क्योंकि उसने अपनी पोइट्री में अपनी सभी रूल्स को फॉलो किया है. जो क्वालिटीज़ होती हैं उन सबको उसने फॉलो किया है. रिवोल्ट अगेंस्ट एलिजाबेथन मैटर्स एंड मैनर्स,
एलिजाबेथन के जो मैटर्स और मैनर हैं उन सब का उसने विरोध किया है। ब्लैंड ऑफ पैशंस एंड थॉट्स, पैशन और थॉट को उसने व्यक्त किया है, प्रस्तुत किया है। लॉजिक, एनालिटिक, मिस्टिज्म्स एंड सिकोलिस्टिज्म, बट सिंपल लैंग्वेज में इन सब का उसने अपनी पोइट्री में प्रस्तुत किया है। तो ही इज़ इंडीड अ ग्रेट पोइट ऑफ हिज एज, तुम कह सकते हैं कि वो जॉन डन अपनी एज का, अपने युग का एक महान कवि है। बाय गाइस, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके।